अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइड ही आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट मीन्स कि आपकी वो जागृति, आपकी वो अवेयरनेस, वो एनर्जी जो आपको पूरी तरीके से बदल देगी। तो क्या क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में अगर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुजर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या आपको इन सारी चीज़ों को महसूस अगर आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुजर रहे हैं तो ये चेंजेस आप ही महसूस कर सकते हैं, आपके साथ ही रिलेट होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस डेफिनेटली रहे होंगे। आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ सफ़र की होगी, नियर डेथ आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कई बार ये चीज़ें किसी एक चीज़ को इंडिकेट करती है, या कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बैक टू बैक होने लगती हैं। आपकी हेल्थ सफरिंग करती है, नियर डेथ शायद आप एक्सपीरियंस करी, या फिर कोई मेजर सेटबैक से, मेजर प्रॉब्लम से आप बाहर निकले होंगी, और वो चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी। वो शायद हो सकती है आपकी हेल्थ इश्यूज़, आपका करियर का स्पॉइल होना, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको चीट करें, आपका जो रिलेशनशिप है, फिर वो चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, आपके मैरिज पार्टनर हो, वो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। कई बार एक चीज़ होती है, कई बार बैक टू बैक सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आपको बहुत तोड़ा जाता है, क्योंकि ईश्वर के पास आप तभी आते हैं जब आपको हर जगह से चोट मिली हो, हर जगह से दर्द मिला हो। तो जब इस दर्द से आप गुजरते हैं, दैट मीन्स कि आपको वो चीज़ें रेस्क्यू करती हैं, वो हायर डायमेंशन की एनर्जी रेस्क्यू करती है, जो एक्चुअल में आपका ट्रांसफॉर्म होने का समय आ गया है। स्पिरिचुअल जर्नी आपको अकेला कर देती है, आपको हर जगह से तोड़ा जाएगा। चाहे आपकी लव रिलेशनशिप हो, जिस जॉब को पाने के लिए आप पीछे भाग रहे हो वो जॉब आपको ना मिले, जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो वहाँ से आपको धोखा मिला हो, कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप हो जिसको अब आपको छोड़ना है, जिसको आपको छोड़ के अब आगे बढ़ना है, जो इतना टॉक्सिक हो चुका है, जो आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी सफरिंग को, पेन को और इंटेंस कर देता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप उन चीज़ों से बाहर निकले होते हैं जिस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। और ये सफरिंग बहुत आसान नहीं है। जहाँ लोग कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी में लोग बहुत टूटे होते हैं। अपने आप को वो उन चीज़ों से बाहर निकाल के लाए होते हैं जहाँ नॉर्मल लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लोग इस टाइम पीरियड पर विक्टिम माइंडसेट पे चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग लोग होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में राइज करते हैं, इन्हीं चीज़ों से ऊपर उठते हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपकी लाइफ में मेजर इवेंट ज़रूर से हुए होंगे, जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को, आपसे जो क्लोज लोग हैं सिर्फ उनको ही पता होगी। और ये जो चीज़ें गुजरी आपके साथ, ये चीज़ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। आपकी लाइफ में ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, जिन चीज़ों से आप बहुत अटैच्ड थे, जॉब से, रिलेशनशिप से, या आपकी हेल्थ सफरिंग जो हुई है, ये चीज़ आपको उन हायर फ्रिक्वेंसी से जोड़ती है जो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह काम करता है। तो नॉर्मली अगर आपकी लाइफ में नॉर्मल चल रहा है तो ये चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। स्पिरिचुअल लोग ही इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं, जहाँ एक्चुअल में उनकी जागृति ही तभी होती है, उन्हें जगाया ही तभी जाता है जब बहुत सारी चीज़ों से वो निकल कर बाहर आते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर राइज़ करते हैं, एक फ़ीनिक्स की तरह। तो ये चीज़ सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के साथ होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होती है, जहाँ मेजर इवेंट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का डेफ़िनिटली होता है। सेकंड पॉइंट है, अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी जागृति हुई है, दैट मीन्स कि आप इस 3D वर्ल्ड की जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हट चुके होते हैं। ये जो रेस है ना, जहाँ हर कोई भाग रहा है कुछ पाने को, कुछ स्टेटस को, उनका ईगो है। 3D वर्ल्ड में जिस मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम जी रहे हैं, ये एक ईगो है जहाँ हर कोई दौड़ रहा है, पर आप इस दौड़ से हट चुके होते हैं। आप उस रेस में हैं जहाँ आप हैं और आपके इष्ट हैं, आपके परमात्मा हैं। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो एक साधक होते हैं, वो एनर्जी फील्ड में काम करते हैं, वो अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, वो अपनी आसपास की चीज़ों से भी कनेक्टेड होते हैं, बट उन चीज़ों में
कौन सी चीज़ उनके लिए एक्चुअल में उनकी सोल को फीड करा सकती है अच्छा, उन्हीं चीज़ों को वो लेते हैं। तो ये जो 3D वर्ल्ड की दौड़ है, इस दौड़ में स्पिरिचुअल लोग नहीं रहते हैं, वो अलग होते हैं। वो अलग ही दूर आपको समझ में आ जाएँगे कि कुछ तो इस इंसान के पास है, कुछ तो ऐसा है जो औरों से अलग है। तो स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में ये जो 3D वर्ल्ड की माया है, जहाँ हर कोई भाग रहा है, हर कोई मनी के पीछे भाग रहा है, इस दौड़ से कट चुके होते हैं। और यहीं पर ये चीज़ वो बनते नहीं हैं, उनको इस चीज़ में उनकी जो लाइफ की जर्नी है, वो वैसी बन जाती है। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो दुनिया की दौड़ में आप नहीं भागते हैं। आप उस दौड़ में हैं जहाँ आप हैं, आपके परमात्मा हैं, एनर्जी फील्ड है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होगा अगर आप एक थर्ड पॉइंट है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से आप गुज़र रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो आप सोचते हैं, वो आपके साथ होने लगता है। अगर आपने एक स्पिरिचुअल पर्सन को हर्ट किया है, दैट मीन्स कि आपने उसके ईश्वर के उस फेवरेट चाइल्ड को हर्ट किया है जिसके डिफेंड में अब ईश्वर काम करते हैं। तो स्पिरिचुअल लोगों का मन बहुत पवित्र होता है, उनकी सोल बहुत गाइडेड होती है, डिवाइन्ड होती है, जहाँ उनको जो चीज़ें गाइडेड होती हैं वो उसी चीज़ों को फिर करते हैं। फिर उनका अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, उनके जो लाइफ की गाइडेंस है वो ईश्वर के हाथ में होती है, क्योंकि वो सरेंडर के मोड में होते हैं। वो इतना टूटे होते हैं हर जगह से, रिलेशनशिप से, अपनी फैमिली से, कोई उन्हें समझता नहीं है। तो उस जब आपको कोई नहीं समझता है ना, तब ईश्वर समझते हैं। और उन्हीं चीज़ों से वो इतने ज़्यादा अलाइन्ड हो जाते हैं कि वो जो भी सोचेंगे वो 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाता है। उनको अगर मनी की नीड है, तो वो चीज़ उनकी कहीं न कहीं से प्रोवाइड की जाएगी। वो चीज़ उनके पास अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो एक मैग्नेट हो जाते हैं। वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वो जो चाहते हैं, वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। वो चीज़ वो बन जाते हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे आप जो विज़ुअलाइज़ेशन पावर है, मैनिफेस्टेशन की पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम करती है। वो चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी अंदर की एनर्जी है, वो इंटरनल सेल्फ है आपका, इंटरनल वर्ल्ड है, जहाँ आप हैं और वो एनर्जी काम करेगी चाहे किसी भी रिलीजन की हो। किसी भी इष्ट से, किसी भी चीज़ से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उस एनर्जी के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्गली काम करते हैं और ये चीज़ आपके फ़ेवर में काम करती है कि जो चीज़ आप चाहोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। आप मनी नहीं चाहते हो, बट मनी मैग्नेट आप हो जाते हो, आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को। वो लोग जो आपको कहीं से भी हेल्प कर देंगे, कोई भी चीज़ आपको मिलनी होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी एक सही टाइम पे। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनकी सेंसिंग पावर, उनकी विजुअलाइजेशन पावर एक मैग्नेट की तरह काम करती है। वो चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। वो अपनी जगह में होते हैं। वो चीज़ें खुद ब खुद उनके पास आती हैं। चाहे वो मनी हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो नॉलेज हो, विज़डम हो, क्योंकि वो उस हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं, जहाँ नॉर्मली लोग इन चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इल्यूज़न बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, लोग उसी में फँसे हुए हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो उस हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हैं, उस एनर्जी से कनेक्टेड हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में ही आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुज़र रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको एक टाइम के बाद जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, जो लोग आपकी लाइफ़ से जा चुके हैं, उन लोगों के बारे में आपको बात करने का भी अब मन नहीं करता। क्योंकि आप अब अलाइन्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ़ पर्पस से, अपने काम से, अपनी हायर विज़डम से। आपको ये पता है कि ये जो रिश्ते हैं, इस रिश्ते का क्या आउटकम है, क्या पैटर्न्स हैं, ये चीज़ें क्यों हुई हैं आपके साथ। टॉक्सिक अगर नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ़ में आते हैं, तो क्या मकसद है उनका। इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही डेप्थ में समझ पाते हैं। आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो लोगों के पीछे नहीं भागते हैं, उनको चेज़ नहीं करते हैं, उनके पीछे गिड़गिड़ाते नहीं। उन्हें पता है कि कौन-सी चीज़ उनकी लाइफ़ में क्यों हुई है और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, सरेंडर होता है उनके अंदर। उनके अंदर उन चीज़ों से राइज़ करने का एक हिम्मत होती है और ये हिम्मत कैसे आती है? क्योंकि उनकी लाइफ़ आसान नहीं होती है। हर जगह से धक्के खाए होते हैं, धोखे खाए होते हैं, चोट खाई हुई होती है, बहुत ही ज़ख्मी शेर होते हैं और उसी चीज़ को वो विज़डम से जोड़ते हैं। पेन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए फ्यूल का काम करता है। क्योंकि जब आप अकेले थे, जब आपको किसी ने नहीं सुना, जब आपको किसी ने नहीं समझा, तब आपको उन चीज़ों ने समझा, उस एनर्जी ने समझा जो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, जो आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके परमात्मा का, आपके इष्ट का, आप जिस भी रिलीजन के हो, तो वो चीज़ आपको रेस्क्यू करती है, वो हायर फ्रीक्वेंसी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड है कि आप कभी भी अकेले थे ही नहीं, वो चीज़ हर जगह थी। आप जहाँ हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस कम्युनिकेशन के बीच में वो चीज़ है, वो क्या है? वो है आपकी हायर फ्रीक्वेंसी की वो एनर्जी जहाँ पर परमात्मा हर जगह है। तो ये चीज़ अगर आप फ़ील करते हैं, तो आप एक
स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, वो एनर्जी के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है एनर्जी, क्योंकि एक करेंसी है। आप हर किसी के साथ अगर बैठते हो, टच में रहते हो, तो उस इंसान की जो थॉट्स हैं, उसकी जो ऑरा है, उसके अंदर भी वो वाइब्रेशन है। जहाँ पर हम किसी के साथ रहते हैं तो हमारे थॉट्स भी करप्ट हो जाते हैं। हम किसी के साथ अगर मिक्स्ड होते हैं तो उस एनर्जी के साथ भी हम मिक्स्ड हो रहे हैं जो सामने वाले की है। तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बंदे होते हैं, जब पर्सन होते हैं, वो लोग एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं बैठते हैं, लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। जो लोग निगेटिव होते हैं, अब्यूसिव होते हैं, उनकी लाइफ्स को बहुत आसानी से लेट गो कर देते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हो, इनका पार्टनर हो, इनके रिलेटिव्स हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकेले में ये बहुत इंजॉय करते हैं अपनी कंपनी को। टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए, ये चीज़ इनको बहुत क्लियरिटी से पता है। और अकेले में रहकर ये जो बातें करते हैं, ये जिन लोगों के साथ रहते हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये लोग वो बातें करते हैं जहाँ नॉर्मल लोग लस्टफुल लाइफ की चीज़ों से जुड़े हैं। सेक्सुअल एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, या कुछ भी ऐसा एडिक्शन है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मल्टीपल पार्टनर्स, इन सारी चीज़ों का लोगों को बहुत एडिक्शन है। बट जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो अपने इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। अगर उनको किसी टॉक्सिक इंसान का एडिक्शन है या कोई रिलेशनशिप है जो बहुत टॉक्सिक है, इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकले होते हैं। उन्होंने अपने ज़ख्मों को खुद ही भरा होता है, उन्होंने अपने ज़ख्मों से अपने आप को खुद ही राइज़ किया होता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिवाइन भी है, क्योंकि उनके जब आंसू बहे थे तो वो इतने ज़्यादा प्योर हार्टेड थे कि उन्हें पता है कि उन्होंने किसी का गलत नहीं किया। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो उनको ये समझाने के लिए, ये सिखाने के लिए कि वो गलत जगह, गलत लोगों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे। तो ये समझ उन्हें आ चुकी होती है, इसीलिए वो एनर्जी के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो टॉक्सिक लोगों के साथ मिक्स्ड नहीं होते हैं, उन फैमिली मेंबर से बात करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर दूर से ही उन्हें देखते हैं कि ये लोग अपनी इस 3D वर्ल्ड की माया में, 3D इल्यूज़न में कितना खोए हुए हैं। इनके जो भ्रम है, इनका जो ये जो टॉक्सिसिटी है, इसके अंदर ही ये खोए जा रहे हैं। और इस चीज़ को वही चीज़ इंसान महसूस करता है जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुज़रा हो, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो। बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको बार-बार तोड़ा जाता है, बार-बार आप उठते हो, बार-बार आप राइज़ करते हो, और ये चीज़ बार-बार आपको उतना तपाया जाता है, उतना जलाया जाता है जिससे कि आप प्योर गोल्ड बन सकें। ये सिर्फ़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आपके साथ होती है, जो नॉर्मल हर किसी के साथ नहीं होती है। अगर आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो डेफ़िनिटली आपके साथ ये सारी चीज़ हुई। पॉइंट है, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुज़र रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ में आपके जो लोग हैं, जो पास्ट में आपके साथ रहे हैं, जो आपके एक्सेस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपकी एनर्जी फ़ील्ड से अब रिलीज़ हो रहे हैं, वो आपके ड्रीम्स के थ्रू, या आपको उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील होने लगेगी। अगर कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपके बारे में क्या थॉट्स रखता है, कोई आपके बारे में कुछ टॉक्सिसिटी को थ्रो कर रहा है, वो चीज़ आप सेंस कर पाते हो ड्रीम्स के थ्रू। आपकी स्ट्रॉन्गली आप कोई काम कर रहे हो तो उस इंसान की स्पेसिफिक एनर्जी आपको पिक होने लगेगी। कोई इंसान आपको महसूस होने लगेगा, उसकी प्रेज़ेंस, आपके प्रेज़ेंस में आप फ़ील कर पाओगे। और अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो डेफ़िनिटली आप एक अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। क्योंकि अवेकनिंग की जर्नी जितना कहना आसान है ना, इस चीज़ को वो ही महसूस कर सकता है जो इन चीज़ों से गुज़रा हो। ये आसान बिल्कुल नहीं है। आप कई बार डर भी जाते हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आपको घबराहट होने लगती है। बट इन चीज़ों का मकसद है कि आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है। आपको वो इंसान बनाना है, वो चीज़ें आपके साथ होनी हैं जो आप पहले नहीं थे। जहाँ आप भी पहले लोगों की तरह बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ही आपको इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में मिलता है। तो जो लोग आपकी लाइफ से लेट गो हो रहे हैं, या कोई आपके साथ टॉक्सिसिटी के साथ सोच भी रहा है, तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी लाइट हो जाती है कि वाइब कहाँ से आ रही है, कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, सब समझ में आता है। दिखने में आपको नहीं लगेगा कि स्पिरिचुअल लोग को ये फ़ील होता है, बट जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनकी लाइफ ही ऐसी होती है। उनकी अवेकनिंग की जर्नी इतनी इंटेंस होती है, आसान नहीं है। बट आप अगर इस जर्नी से गुज़रे हैं तो आपके साथ ये सारी चीज़ें ज़रूर। पॉइंट है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रह के मेडिटेशन करना, योगा करना, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना, इन चीज़ों में ज़्यादा अब इंटरेस्ट होगा। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते थे, अब वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, खुद के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आपको आपके आंसर मिलने लगते हैं। आपको वो चीज़ फ़ील होने लगती है
जो आप पहले फ़ील नहीं करते थे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट मीन्स कि आपकी जागृति, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, प्रीशियस है और बहुत ही डिवाइनली है। इस एनर्जी को आप ही फ़ील कर सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन के अंदर आप जो पीस फ़ील करते हैं, उस चीज़ में आप बहुत ब्लेस्ड फ़ील करते हैं। इस चीज़ को आप एन्जॉय करने लगते हैं। आपको चाहिए कि कब आप अकेले हो, कब आप अपना स्पिरिचुअल साइड को, मेडिटेशन को, योगा को, अपनी इनर सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकें। और अगर ऐसा होता है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली है। इसको शब्दों में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि मेडिटेशन की जर्नी आपकी वो जर्नी है जहाँ आप अपने आप को प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, अपने आप को गाइड भी कर सकते हैं और गाइडेड पाते हैं। आपको एक अर्ज फ़ील होती है, आपको एक खिंचाव फ़ील होता है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपकी बॉडी की नीड है कि आपको योगा करना है, आपको स्ट्रेच करना है, अपनी एनर्जी फ़ील्ड से काम करना है और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में ही होता है। तो जागृति होना, आपका ट्रांसफ़ॉर्म होना बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। अगर आपके साथ ऐसा है, तो यकीन मानिए आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके साथ ये हो रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में परेशान हैं। उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जो उनकी लाइफ़ में सिर्फ़ पेन जनरेट कर रही है। पर जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुज़रते हैं, वो अपने इन चीज़ों पे काम करके अपनी पीस को महसूस करते हैं। मेडिटेशन के थ्रू, अकेलेपन में, उस एनर्जी के साथ काम करते हैं, जहाँ नॉर्मली लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उस चीज़ की दौड़ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लोग नहीं होते हैं। वो लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आप जिस दौड़ में भाग रहे हो, एक्चुअल में इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। ये सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लोग ही समझ। 8th पॉइंट है, आपकी लाइफ से जितने भी कार्मिक रिश्ते हैं वो अब दूर हट जाते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में जो मतलबी थे या कुछ पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिनका मकसद आपकी लाइफ में कंप्लीट हो गया है, वो लोग लेट गो कर जाते हैं और उन लोगों के लिए भी आप थैंकफुल होते हैं क्योंकि वो चीज़ अगर आपकी नहीं होती ना तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आप जो अब है, जो यूनिक सेल्फ है आपका, वो नहीं होता। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये है कि आप उन नार्सिसिस्ट टॉक्सिक कार्मिक लोगों के लिए भी अब फील करते हैं कि उनकी लाइफ में प्रेजेंस आपको क्या सिखा के गया, आपको क्या विजडम दे के गया, आपको क्या नॉलेज दे के गया कि आप जिस दौड़ के पीछे भाग रहे थे, जिन लोगों के पीछे आपने टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट किया, वो चीज़ें कई हद तक बहुत ज़रूरी थी आपको जगाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपके लिए ये चीज़ें बनी ही नहीं है। तो जब तक आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं आएँगे, हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं आएँगे, ग्रैटिट्यूड में, सरेंडर में, अपने उस फ्रीक्वेंसी से नहीं जुड़ेंगे जो आपको एक्चुअल में चाहिए, अलाइन्ड नहीं होंगे, तब तक आप उन चीज़ों को पा नहीं सकते। तो कार्मिक लोग आपकी लाइफ से जाते हैं और उन चीज़ों के लिए भी आप ब्लेस्ड फील करते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हुई। आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हम्बल रहते हैं और उन लोगों की को भी माफ़ कर देते हैं। आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होता, आपके अंदर कोई पेन नहीं बचता क्योंकि आपको पता है कि अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में लंबे टाइम तक रहती, तो कितना टाइम, एनर्जी, कितनी सफ़रिंग इंटेंस होती। तो स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उनके लिए पीस मैटर करता है। तो लोग जब जाते हैं उसके लिए भी ग्रेटफुल होते हैं और उस लेसन के लिए भी हमेशा ग्रेटफुल होते हैं जो उन्हें मिला होता है, जो उनकी लाइफ की जर्नी रही होती है क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं होती है स्पिरिचुअल इंसान की जर्नी। बहुत ज़्यादा अब्यूज़, वॉयलेंस, टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा सेटबैक से अपनी लाइफ को दोबारा से राइज़ करना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक साइन है क्योंकि ये हर किसी के साथ नहीं होगा और आपके साथ है। तो आप ब्लेस्ड हैं, आप ग्रैटिट्यूड में रहें, आप इस चीज़ को फ़ील करें कि कितना प्रीशियस है, डिवाइन है, जो आप महसूस कर सकते हैं। कई बातें तो मैं बता के, बोल कर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो आप महसूस कर रहे हैं। तो ये अगर आपके साथ है, तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी। पॉइंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में आपका जो टेस्ट है, जो आप पहले खाते थे या जो कपड़े पहनते थे या जो आपका स्ट्रक्चर था बॉडी का, वो भी चेंज हो जाता है। बहुत से लोग जो पतले थे वो मोटे हो जाते हैं, जो मोटे थे वो पतले हो जाते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फ्लक्चुएट होने लगता है क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो आपकी बॉडी की, आपके फिजिकल एक्सपीरियंस की, हर चीज़ की एनर्जी चेंज हो रही है। जहाँ कई बार आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते थे, तो अब आप वेजिटेरियन हो चुके होते हैं। जहाँ पर आप प्लांट बेस्ड फूड को प्रेफ़र करते हैं। आप जंक फूड या उन सारी चीज़ों का जो टेस्ट है ना, वो अब आपको अट्रैक्ट नहीं करता, वो आपको अर्ज नहीं होती। तो ये चीज़ें कई हद तक आपकी चेंज हो चुकी होती है, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपके बोलने का तरीका, आपका हर चीज़ जो है वो चेंज हो चुका होता है।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, क्योंकि ये आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने ही आया है, ये आपको पूरी तरीके से चेंज करने ही आया है और ये चेंज आपके साथ-साथ आपके आस-पास के लोगों को भी दिखता है, सभी को दिखता है क्योंकि ये बहुत अलग ही है। क्योंकि ये चेंज जब इंटरनल होता है ना, जब आप इंटरनली चेंज होते हैं, तो बाहरी तौर पे आपकी एनर्जी चेंज होती है। आपको अभी जैसे आप हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, ये 5 साल बाद आप कुछ और होंगे। 5 साल बाद आप शायद कुछ और फ़ील्ड में काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल साइड में ही। तो ये ट्रांसफ़ॉर्म करता है, स्पिरिचुअल साइड आपको ट्रांसफ़ॉर्म करती है, आपको बदल देती है, आपको विज़डम से हायर चीज़ों से जोड़ देती है। क्योंकि आपका टेस्ट चेंज होता है, आपकी विज़डम चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आप लोगों की पहले की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, आप उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अलाइन्ड नहीं होते हैं, आप अपने आप से अलाइन्ड होते हैं। इसलिए आपका टेस्ट, आपका रहन-सहन, आपकी प्रेज़ेंस पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। क्योंकि ये ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आया है। आपकी अवेकनिंग दैट मीन्स आपको पूरी तरीके से जागृत करना, आपको वो बनाना जो आप हमेशा से थे। बट क्योंकि हम बहुत प्योर होते हैं, 3D वर्ल्ड में आके सबकी एनर्जी के साथ जब मिक्स्ड होते हैं, तो हम पूरी तरीके से बदलना शुरू हो जाते हैं। हम जो होते हैं वो रह ही नहीं पाते। हम लोगों की एनर्जी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके टेस्ट को, आपके सेंस को, हर चीज़ को फ़िल्टर कर देता है, आपको पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म। 10th पॉइंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आप अपने हर टाइम पे कुछ ऐसा सीखते हैं नॉलेज से, विज़डम से, जहाँ पहले जो थे वो आप नहीं सीखते थे। शायद आपने इंजीनियरिंग की हो, बट अब आप कुछ और कर रहे हैं, आप ऑकल्ट साइंस में हैं, आप शायद एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो आपको, कुछ ऐसा जो आप करना पहले कभी नहीं सोचा था बट अब आप करना चाहते हैं। ऐसा होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, क्योंकि आपको वो चीज़ें खींचती हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, वो चीज़ें खींचती हैं जो हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता और ये चीज़ आपको कोई सिखाता नहीं है, आप खुद से करना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार जो आपकी पास्ट लाइफ़ की जो एनर्जी थी, जो आपने पास्ट लाइफ़ में जो सीखा, जो करा, आप वो ही चीज़ से अब जुड़ रहे हैं। आप अपने पर्पस से जुड़ रहे हैं, आपका लाइफ़ का पर्पस क्या है, आपका एम क्या है, आप क्यों आए हैं? आप क्या चाहते हैं? आप हमेशा से लोगों के पीछे जो करके पीछे भाग रहे थे या लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को बना लेते हैं, वो अब आप नहीं करते। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट मीन्स कि आपकी जो हायर पावर है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, उसको दिखाने में, वैसा होने में अब आपको किसी तरीके की शर्म नहीं आती है। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, वो करना चाहते हैं पर उनके अंदर सेल्फ डाउट आते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अब आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि आप जो हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इतनी इंटेंस होती है कि आप वो बन जाते हैं। आप उस चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, आपको वो चीज़ें बनना नहीं, आप हमेशा से वो ही थे और आपका लाइफ़ का पर्पस से आप जुड़ने लगते हैं। क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, आपका मेंटल पीस, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स में कौन आपका अपना है, चाहे एक ही फ्रेंड्स हो आपका, बट जेन्युइनली वो आपको सुन रहा हो, आपको सपोर्ट कर रहा हो मेंटली, स्पिरिचुअली, आपकी बातें भी लोगों से अलग ही तरह की होती हैं। 3D वर्ल्ड में आप रहते हैं बट उतना ही बैलेंस्ड आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है आपकी हमेशा, क्योंकि ये चीज़ आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर देती है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, 3D वर्ल्ड में आप सिर्फ़ टच में रहते हैं, उतना ज़्यादा आप 50% रहते हैं 3D वर्ल्ड में, तो 50% आप अपनी स्पिरिचुअल साइड में रहते हैं। जो आप सोचते हैं, उस सोच को, उन चीज़ों को नॉर्मली लोग नहीं फ़ील कर सकते। सिर्फ़ स्पिरिचुअल लोग ही स्पिरिचुअल लोगों की बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भई हमसे बात मत कर, तू तो कोई साधु संत ऐसा बन गया, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लोग मैरिज भी करते हैं, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, उनके प्रेज़ेंस होने में लोगों की लाइफ़ में ग्रोथ आती है, वेल्थ आती है। बट जब आप टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो एनर्जी है करप्ट होने लगती है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो लोग होते हैं, जो इस जर्नी से गुज़रे होते हैं, वो बहुत अलर्ट होते हैं अपनी एनर्जी के लिए क्योंकि बहुत प्रीशियस है। क्योंकि उनका जो पर्पस है, उनका जो एम है इस अर्थ में भेजने का, उस चीज़ से उसको जोड़ा जा रहा है, उस चीज़ से उसको अलाइन किया जाएगा। तो आपकी डेस्टिनी क्या है? ये आपकी लाइफ़ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ़ में कितना ज़्यादा सेटबैक और पेन को टॉलरेट किया है। ये चीज़ आपके विज़डम से, आपके लाइफ़ पर्पस से आपको जोड़ेगी। तो 10th पॉइंट यही था कि फाइनली आप इस जर्नी को जब कंप्लीट करते हैं तो आप अपने लाइफ़ पर्पस से जुड़ते हैं, जो करने के लिए आप इस अर्थ में आए हैं। तो ये चीज़ अगर आपके साथ है तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़रे हैं और ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है, कोई समझेगा नहीं, किसी को बता नहीं पाओगे, किसी को कह नहीं पाओगे। बट अकेले आप कभी नहीं थे। आपके और आपके इष्ट, आपके परमात्मा, उस एनर्जी से जिससे आप काम कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ है। खुद को कभी अकेला नहीं समझना है कि आपको कोई फ़ील नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, किसी को बता नहीं पाएँगे, क्योंकि आप स्पेशल हैं। आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हैं, जहाँ लोग किसी को पाने के लिए झूठ बोलेंगे, चीट कर देंगे। वो इसी में खो-खो के एक दिन अपनी लाइफ़ को स्पॉइल कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं।
बट आपका जो पर्पज़ है, आपका जो लाइफ़ का एम है, वो सिर्फ़ आपको पता है और अगर नहीं पता है तो आपको जोड़ दिया जाएगा। पेशेंस के साथ इस जर्नी को जीना है क्योंकि पेन तो है, बट पेन के साथ जो आप गेन करेंगे वो प्राइसलेस है। उसकी कोई कीमत ही नहीं है क्योंकि वो डिवाइनली है। तो ये सारी चीज़ें थी, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़रते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो। खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी से गुज़रते हैं ना, उनको अकेला फ़ील होता है या उनको लगता है कि कोई है जो उन्हीं की तरह इस जर्नी को उसने एक्सप्लोर किया है। चाहे कितना भी पेन उनकी लाइफ़ में होता है, कितना भी दर्द से आप गुज़रे हैं, आप अकेले कभी नहीं हैं। कभी खुद को अकेला नहीं समझना है क्योंकि जब तक आप उस पेन से गुज़रेंगे नहीं, एक्चुअल में आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। आप वो बन ही नहीं सकते जो आपको ईश्वर बनाना चाहते हैं। पेन के बाद ही एक्चुअल में आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आपके क्या एक्सपीरियंस थे ज़रूर से शेयर कीजिए। वीडियो को आपने रिलेट किया हो, कनेक्शन फ़ील किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए। जहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पॉजिटिविटी, ग्रोथ के बारे में और नार्सिसिस्ट के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।